अगर आपको बार बार सांस फूल रही है, पैरों में सूजन आ रही है, रात में खांसी या घुटन हो रही है और दवाइयों के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि कुछ ही समय में बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता हो, तो यह सिर्फ कमज़ोर हार्ट की बात नहीं हो सकती, यह एडवांस हार्ट फेलियर भी हो सकता है। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे केसेस में सिर्फ दवा बढ़ाने से काम नहीं चलता। कुछ पेशेंट्स को सही समय पर एडवांस ट्रीटमेंट यानी आर्टिफिशियल हार्ट पंप या इवन हार्ट ट्रांसप्लांट प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल वानानी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, किरण हॉस्पिटल से। देखिए, बहुत सारे लोगों को हार्ट फेलियर का मतलब ठीक से समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है हार्ट थोड़ा कमज़ोर है, दवा चल रही है और बात वहीं तक है। लेकिन सच्चाई यह है कि हार्ट फेलियर एक स्पेक्ट्रम है। कुछ पेशेंट्स दवाइयों और लाइफस्टाइल कंट्रोल के साथ लंबे समय तक स्टेबल रह सकते हैं। हम रोज़ ऐसे पेशेंट्स फॉलोअप में देखते हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25% या कभी 10 से 15% भी होता है, फिर भी वे सही ट्रीटमेंट, रेगुलर चेकअप और दवाइयों के साथ अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ ठीक से कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, जैसे सांस फूलना, चलने में दिक्कत, बार बार खांसी, पैरों में सूजन, रात में सीधे लेटने में तकलीफ, बार बार हॉस्पिटल एडमिशन और थोड़े काम में भी बहुत ज़्यादा थकान। अगर ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं और ट्रीटमेंट के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, तो इसे हम एडवांस हार्ट फेलियर मानते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, एडवांस हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होता है, यह पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है। इसमें सबसे पहले हम मेडिसिन्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सॉल्ट और फ्लूइड को कंट्रोल करते हैं, वेट और यूरिन आउटपुट की मॉनिटरिंग करते हैं और किडनी फंक्शन, सोडियम, पोटेशियम जैसी रिपोर्ट पर नज़र रखते हैं। इसके साथ ही ज़रूरत के अनुसार रिपीटेड 2D को, कभी एंटी प्रो BNP और सिलेक्टेड पेशेंट्स में डिवाइस थेरापी भी कंसिडर की जाती है। और जब कंडीशन डिमांड करे तब मैकेनिकल सपोर्ट या ट्रांसप्लांट प्लानिंग भी की जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एडवांस हार्ट फेलियर का मतलब यह नहीं है कि तुरंत से बड़ा प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग से कितना स्टेबल रखा जा सकता है। लेकिन जब कंडीशन उस स्टेज पर पहुंच जाए जहां बार बार ICU या एडमिशन की ज़रूरत पड़े, दवाइयों का असर कम होने लगे, डेली लाइफ बहुत मुश्किल हो जाए, तब हमें बड़े ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ता है। अब बात करते हैं उन ऑप्शंस की जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। पहला ऑप्शन LVAD, इसका फुल फॉर्म है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। सीधी भाषा में कहे तो यह एक आर्टिफिशियल पंप या आर्टिफिशियल हार्ट है जो कमज़ोर हार्ट को पंपिंग में मदद करता है। जब हार्ट खुद शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ब्लड पंप नहीं कर पाए, तब यह डिवाइस सपोर्ट देता है। यह कोई सामान्य ट्रीटमेंट नहीं है, यह सिलेक्टेड पेशेंट्स में प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद किया जाता है। कई बार यह ट्रांसप्लांट तक पहुंचने के लिए ब्रिज की तरह काम करता है और कुछ केसेस में लंबे सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। दूसरा और सबसे डेफिनेटिव ऑप्शन हार्ट ट्रांसप्लांट। जब पेशेंट का खुद का हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो और बाकी ट्रीटमेंट से मीनिंगफुल रिकवरी ना हो पाए, तब हार्ट ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? टाइमिंग। हार्ट ट्रांसप्लांट का डिसीजन बहुत देर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट का बेस्ट रिजल्ट तब आता है जब हार्ट भले ही बहुत कमज़ोर हो, लेकिन किडनी, लीवर, लंग्स और बाकी ऑर्गन्स अभी भी रीजनेबली सपोर्ट कर रहे हो, पेशेंट सर्जरी झेलने की स्थिति में हो और बॉडी ट्रांसप्लांट प्रिपरेशन के लिए फिट हो। यही रीज़न है कि ट्रांसप्लांट के बारे में सोचने का सही समय वही होता है जब पेशेंट का सिर्फ हार्ट क्रिटिकल स्टेज पर हो, लेकिन बाकी बॉडी सिस्टम अभी इतने ख़राब ना हुए हो कि सर्जरी खुद ज़्यादा रिस्की हो जाए। अगर फैमिली बहुत देर तक वेट करती रही, बार बार एडमिशन होते रहे और मीनवाइल बाकी ऑर्गन भी खराब होने लगे, तो ट्रांसप्लांट का रिस्क बढ़ जाता है और कुछ केसेस में बाद में ट्रांसप्लांट करने लायक भी नहीं रह जाता है। यानी सिंपल बात यह है कि ट्रांसप्लांट का डिसीजन हार्ट के एंड पॉइंट पर नहीं, उससे थोड़ा पहले सोचना चाहिए। यह अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कई फैमिलीज़
लास्ट स्टेज तक सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि देखते हैं, अभी दवा चला लेते हैं, बाद में सोचेंगे। लेकिन एडवांस हार्ट फेलियर में बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। किरण हॉस्पिटल में हमारे पास इन सब मोडालिटीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारी हार्ट फेलियर ओपीडी में हम पिछले कई सालों से ऐसे हज़ारों हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। कई लो ईएफ वाले पेशेंट्स इंटेंस मॉनिटरिंग, मेडिसिन्स और रेगुलर फॉलोअप से बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। और जिन पेशेंट्स को आगे एडवांस ऑप्शन की ज़रूरत होती है, उनके लिए सभी तरह के इलाज इंक्लूडिंग एलवेड और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी उपलब्ध है और सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का अनुभव भी है। इस मैसेज को पॉजिटिव तरीके से लिया जाए कि सही पेशेंट सही टाइम पर सही सेंटर तक पहुँचे तो आउटकम बहुत बेहतर हो सकता है। तो अगर आपके घर में किसी को बार बार सांस फूलना, पैरों में सूजन, खांसी, लो ईएफ, बार बार हार्ट फेलियर के एडमिशन्स, रूटीन ट्रीटमेंट से कम राहत, ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो इसे सिर्फ कमज़ोर हार्ट कहकर टालिए मत। समय पर सही ऑप्शन समझिए जो उनकी आगे की ज़िंदगी बदल सके। धन्यवाद।